हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रीडिंग करना सीखेंगे। हर कठिन वर्ड के मीनिंग देखेंगे और इसके साथ साथ उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। जिन भी लोगों को इंग्लिश पढ़ने में या समझने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। WEV, वी का मतलब होता है हम। KNOW, नो। बहुत लोग इसे कनो भी पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है नो। नो का मतलब होता है जानना। THAT, दैट। TH से द साउंड बनता है और AT, एट। तो हम इसे पढ़ेंगे दैट। THE, द। अब देखिए, यहाँ द साउंड आया था, यहाँ पे भी द साउंड आ गया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है, ई। तो ये बन गया द। LION, LI को ला, ON को ऑन, लायन। क्या पढ़ेंगे, लायन। IS, इज। THE, द। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, के आया, के के बाद ING को हमेशा हम इंग साउंड पढ़ते हैं, इंग एक साथ। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, किंग। किंग ऑफ, THE, द। अब यहां पे देखते हैं ANI, एनी। क्या पढ़ेंगे इसे, एनी। और MALS, मल्स, एनिमल्स। We know that the lion is, यानी कि we know, हम जानते हैं, that कि the lion is, lion है, the king, राजा, of the animals, किसका राजा है, एनिमल्स का। नेक्स्ट वर्ड इज SIM, आई। देखिए इसे पढ़ेंगे, SIM को हम क्या पढ़ेंगे, सिम। सिम, इल, IL को इल। और ये AR मिलकर के क्या बनता है, आर। और LY, ली। सी, मी, लर, ली, सिमिलरली। THE, द। WASP, इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए WAS हमें पता है वॉस होता है, वॉज होता है। WAS वॉज होता है। और अब इसमें लग गया पी, तो हमने इसे क्या पढ़ा, वॉस्प। क्या पढ़ा, वॉस्प। इज, द, KING, किंग ऑफ। अब यहां पे हम पढ़ते हैं IN को हमने क्या पढ़ा, इन। SEC को सेक और TS, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। LIKE, लाइक, लाइक। FLIES, फ्लाइज, फ्लाइज। सिमिलरली, इसी तरह। द वास्प, द वास्प, यानी कि वास्प का मतलब होता है भौरा। वास्प इज द किंग ऑफ, वास्प राजा होता है, ऑफ इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स का, यानी कि कीट पतंगों का। लाइक, जैसे फ्लाइज, फ्लाइज क्या होती हैं, मक्खियां। HONEY, हनी। देखिए HO को हमने पढ़ा हॉ और NEY, नी, हनी। BE, बी होता है। अब इसी को थोड़ा सा खींच देंगे हम, BEES, बीज। एंड बटर फ्लाइज, बटर। देखिए BU, ब, TTER, टर। FLIES, फ्लाइज। FLI को क्या पढ़ना, फ्लाई, और ES का अस, बटर फ्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ, हनी बीज। हनी बीज क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ। एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज
तितलियों को कहते हैं। यानी कि हमें पता है कि वी नो दैट द लायन इज द किंग ऑफ द एनिमल्स। लायन क्या होता है? किंग होता है किनका? एनिमल्स का। उसी तरीके से द वास्प, वास्प यानी भौरा, इज द किंग, है किंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, फ्लाइज के, और हनी बीज और बटरफ्लाइज का क्या है? वास्प जो है किंग है सभी इंसेक्ट्स का। WHENEVER, WHEN को हम क्या पढ़ते? देखिए WH वह साउंड होता है, व EN व एन, ए वर, वे ने वर, वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब भी, वेन एवर। देखिए दो वर्ड को जोड़ करके बना है WHEN वेन और EVER एवर, वेन एवर। द इन, फिर से वापस कोशिश करते हैं, IN इन, SEC सेक, TS इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, HAD। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? हैड, हैड। हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। PRO, प्रो, ब्ल, BL को क्या पढ़ते हैं एक साथ? ब्ल, ब्ल, M, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी परेशानी। Whenever the insects had a problem, जब भी इंसेक्ट्स को प्रॉब्लम होती थी, THEY, they, WENT went to the wasp, to, SE se, double T t l, settle, सेट और टल, देखिए एक साथ बन रहे हैं SET सेट और TLE टल, सेटल इट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। दे वेंट टू द वास्प, यानी कि वे वास्प के पास जाते थे। वेंट गो का पास्ट फॉर्म है, गो मतलब जाना, वेंट गए थे। वास्प टू सेटल इट, यानी कि उन्हें निपटाने के लिए वो हमेशा वास्प के पास जाते थे कभी भी अगर इंसेक्ट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती थी। THEY दे, HAD हैड, FULL फुल, देखिए FU ल फुल, FAITH, देखिए TH का मैंने बताया था थ साउंड होता है, और FAI फेथ, इन द JUDGE। अब इन दोनों को देखिए, ये बड़ा वर्ड है, इसे हम तोड़ देते हैं, MENT को अलग कर देते हैं और जज को अलग कर देते हैं। जैसे JUDGE, ये जी जरूर लिखा है लेकिन इसको हम ज साउंड पढ़ेंगे, जज, जज, ज, मेंट, मेन और उसमें टी लग गया, मेंट, जजमेंट, ऑफ, THEIR, द, हमने द पढ़ा था, अब यहीं पे ये इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, देयर, देयर, KING, किंग। दे हैड मतलब उन्हें था, फुल फेथ पूरा विश्वास, फुल यानी पूरा, फेथ यानी विश्वास, इन द जजमेंट यानी कि न्याय पे, किसके न्याय पे? ऑफ देयर किंग, अपने राजा के, और राजा कौन था? वास्प, वास्प इनका राजा था, तो इन पे, इन सभी लोगों को वास्प पे पूरा भरोसा था। वन डे, वन ONE1 DAY डे, द हनी HONEY, हनी BEES बीज, हनी बीज, वेंट WENT वेंट
to the court, court, court. One day the honey bees went to the court, 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 court. of of the air, their king. For jus just और tic को tis पढ़ेंगे, justice. One day यानी एक दिन, honey bees went to the court, गई, went मतलब गई, मैंने अभी आपको बताया था go का past tense होता है went, गई to the court गई of their king यानी अपने राजा के, for justice न्याय के लिए, THE द. अब देखते हैं वर्ड क्या आया नया, QUEEN, क्वीन, क्वीन. देखिए QU क्वा इन, क्वीन. ऑफ द HONEY, वापस तोड़ के पढ़िए HO को, ह नी, हनी, ह नी, हनी. BEES, bees. SAID, सैड, सैड का मतलब कहा. देखिए अब इसको हिंदी में समझते हैं. द क्वीन ऑफ द हनी बीज सैड, यानी कि जो रानी थी हनी बीज की रानी ने कहा. सैड मतलब कहा. SIR, सर, सर. WHEN, when, when. WE, we. WENT, went. देखिए वी वाला वी, तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे. went. OUT, out. YES, yes. TER, टर. और DAY, डे. कभी भी बड़ा वर्ड देख करके हमको कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा इसे ब्रेक करके तोड़ना है कि अलग अलग करके हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं. जैसे यस है, इसके बीच में हमने ब्रेक किया, टर है ब्रेक किया, डे है ब्रेक किया. अब देखिए YES को यस, TER टर और DAY डे. येस्टरडे, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल. TO2, COLLECT, CO को. तो ये क साउंड आया, क, लेट, कलेक्ट, कलेक्ट. NEC, नेक और TAR टर, नेक्टर, नेक्टर. सर व्हेन वी वेंट आउट, जब भी हम बाहर गए. येस्टरडे, कल. टू कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर यानी पराग, ठीक है. नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए जब हम बाहर गए. द फ्लाइज ऑक्यूपाइड, देखिए OCC, UPIED, पाइड, ऑक्यूपाइड. अवर, OUR, अवर. HONEY, हनी, COMB, कॉम. जब भी हम बाहर गए नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, यानी पराग को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. द फ्लाइज, जो मक्खियां हैं वो आके ऑक्यूपाइड यानी कब्जा कर लेती हैं. कब, कहाँ पे, हनी कॉम पे, यानी मधुमक्खियों का जो छत्ता था उस पे. WHEN, when, जब. WE, we. CAME, came, came कम का पास्ट टेंस होता है. अब देखिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. when we came back, यानी जब हम लौट के आए. BAC के बैक, बैक, लौट के आए. THEY, दे, उन्होंने. RE को हमेशा पढ़ेंगे री. फ्यूज्ड, FUFUSed, रिफ्यूज्ड. टू गो अवे, अवे. देखिए अ को अलग कर लीजिए, वे को अलग कर लीजिए, वे यानी रास्ता, वे. अब देखिए व्हेन वी केम बैक, जब हम आए. दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया. टू गो अवे,
जाने से मना कर दिया हमें, ठीक है। दे रिफ्यूज टू गो अवे। NOW नाउ, क्या बना? नाउ। नाउ THEY दे, से, SAY से, THAT दैट, दैट, THE द, HONEY हनी कॉम, हनी कॉम। देखिए अब वापस हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? नाउ, अब। दे से, वह कहती हैं, दैट की, द हनी कॉम, जो हनी कॉम है यानी कि जो मधुमक्खियों का छत्ता है, एंड द हनी बिलोंग टू देम, हनी HONEY हनी बिलोंग। देखिए लॉन्ग को अलग कर दीजिए, बी को अलग कर दीजिए और फिर एक साथ पढ़िए, BEBLONG लॉन्ग, बिलोंग टू देम, THEM देम। यानी कि अब जो हनी है जो कि उस मधुमक्खी के छत्ते में थी, जो किसने इकट्ठा किया था? सभी हनी बीज ने मिलकर के। अब वो कह रहे हैं कि वो हनी भी उनकी ही है। THAT दैट, दैट, IS is, NOT not, TRUE। देखिए ये क्या है? दोनों मिलकर के बना ट्र, ट्र, ऊ, ट्रू, ट्रू। एक साथ पढ़िए, ट्रू, सर, SIR सर, SAID सैड, ONE वन ऑफ द फ्लाइज, FLIES फ्लाइज। देखिए दैट इज नॉट ट्रू सर, ये सच नहीं है सर। सैड कहा, वन ऑफ द फ्लाइज, एक मक्खी ने कहा। अच्छा अब आप एक बात गौर कीजिए, दैट इज नॉट ट्रू सर, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आया है, तो इसलिए ये किसका सेंटेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट का हुआ। जब इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज आती है तो यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसने एक डायलॉग दे दिया है, ठीक है। और कौन कह रहा है? सैड वन ऑफ द फ्लाइज, यानी कहा, किसने कहा? वन ऑफ द फ्लाइज, एक मक्खी ने, उनमें से एक मक्खी ने कहा। एक, AC, एक, चू, ली, एक, चू, ली, एक्चुअली, एक्चुअली, WEVMADE मेड द हनी कॉम। अब ये तो पढ़ना आ गया होगा, भले ये बड़ा वर्ड है लेकिन अब आप तोड़ के आराम से पढ़ सकते हैं। हनी कॉम 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए ये पूरा वर्ड बन गया। एक्चुअली वी मेड द हनी कॉम, यानी कि हमने वास्तव में, एक्चुअली वी मेड, हमने बनाया है, हमने बनाया था द हनी कॉम, हनी कॉम को, मधुमक्खी के छत्ते को हमने बनाया था। सो इसलिए द हनी, जो शहद है, द हनी, ये वापस छोड़िए, BEBLONGS लॉन्ग्स, बिलोंग्स टू अस। तो ये जो हनी है ये हमें बिलोंग करती है, यानी कि ये हनी हमारी है। KINDLY, KIND मेन वर्ड, रूट वर्ड क्या है? काइंड, काइंडली, LY ली, काइंडली, कृपया, काइंडली का मतलब क्या होता है? कृपया। आस्क, आस्क, ASK आस्क, द हनी बीज टू गो अवे फ्रॉम अवर हनी कॉम। काइंडली आस्क द हनी बीज, ये जो हनी बीज हैं इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाएं, गो अवे यानी चले जाना, फ्रॉम अवर हनी कॉम, हमारे हनी कॉम से चले जाएं। THE द, WASP वास्प, वास्प, KNEW न्यू, न्यू, THAT दैट, दैट, FLIES फ्लाइज, फ्लाइज,
COULD could, could not, NOT not, MAKE make। अब ये बड़ा वर्ड तो आप आराम से पढ़ ले रहे होंगे, इसे तोड़ देते हैं वापस। हनी कॉम्स, कॉम्स, हनी कॉम्स। तो देखिए इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। द वास्प न्यू, न्यू जो है वो नो का पास्ट टेंस है। नो मतलब जानना, न्यू मतलब जानता था। तो द वास्प न्यू, वास्प जानता था। दैट फ्लाइज, फ्लाइज जो है कुड नॉट मतलब नहीं, नहीं कर सकती। कुड का मतलब कर सकना, कैन का पास्ट टेंस है कुड, कुड नॉट नहीं कर सकती। मेक, मेक मतलब बनाना, या ना नहीं बना सकती। हनी कॉम्स, हनी कॉम्स नहीं बना सकती। ब्यूटी बट, बट AS as, HE he, WAS was the king, but as he was the king, जैसा कि आपको पता है कि वो क्या था, किंग था, राजा था। as he was the king, वो राजा था। he had to listen, he had, had क्या है, has का past tense है। to listen, listen मतलब सुनना। to both, 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 THE the, PAR par, TIES teas, parties। But as he was the king, जैसा कि क्या था, वो एक राजा था। he had to listen, उसे सुनना ही था। to both the parties, parties का मतलब होता है दोनों पक्ष। तो both the parties यानी कि दोनों ही पार्टीज की बात उसे सुननी ही थी। AFTER, after, after listening, LIS, अब देखिए इसे तोड़ते हैं हम, LIS less। अब यहाँ पे T साइलेंट हो जाता है। N listen, listen ning, listen ing, listen ing, listening, VERY very, CARE care, FULLY fully, care fully। तो देखिए बड़ा वर्ड देके हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, बस उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ना है। CARE क्या हुआ, केयर, और FULLY फुली, केयर फुली। आफ्टर लिसनिंग वेरी केयरफुली यानी बहुत ध्यान से सुनने के बाद। He asked, 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 both, 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 of, THEM क्या होता है, them, them, to, MAKE, make, new, new, honey, combs। अब हनी कॉम्स तो आपको अच्छे से पढ़ना आ गया होगा। He asked, उसने कहा। He asked both of them, दोनों को ही उसने कहा। To make new honeycombs, नए छत्ते बनाने के लिए, मधुमक्खी के छत्ते को वापस बनाने के लिए उसने दोनों से कहा, दोनों पार्टी से कहा। I'll, देखिए अब ये क्या है, I will को जब हम एक साथ करते हैं तो इसे I'll पढ़ते हैं। I'll take a, अब देखिए इसे और तोड़िए वापस। डी को क्या पढ़ा, डिसीजन, 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 डिसीजन। अब ऐसा ही उनको हम शन नहीं पढ़ेंगे, डिसीजन, ज साउंड यहां पे आ जाएगा। डिसीजन, आफ्टर, आफ्टर, सीइंग, सीइंग, मैंने आपको पहले भी बताया था आईएनजी को हमेशा इंग पढ़ना है। सीइंग द हनी कॉम्स मेड बाय यू। I'll टेक अ डिसीजन यानी कि मैं फैसला लूंगा। आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, देखने के बाद, क्या देखने के बाद, द हनी कॉम्स मेड बाय यू यानी जो तुम हनी कॉम्स बनाओगे
उसको देखने के बाद ही मैं डिसीजन लूंगा कि एक्चुअली में वो हनीकॉम्ब किसका है। THE द, HONEY हनी, BEES bees, AGREED agreed to this। अब देखिए एक और बड़ा वर्ड आ गया, लेकिन अब मुझे पता है आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे क्योंकि अब हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख लिया है। अब देखिए इसे वापस हम पढ़ते हैं। SUG सर्ज, सर्ज जेस, सजेशन, 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 सजेशन। द हनी बीज एग्रीड टू दिस सजेशन, यानी कि जो मधुमक्खियां थी उन्होंने एग्रीड मान लिया। एग्रीड का मतलब क्या होता है? मान लिया। टू दिस सजेशन, इस फैसले को जो उन्होंने बताया था, सजेशन दिया था, किसने? वास्प ने, भौरे ने। उन्होंने तुरंत ही इस बात को मान लिया। बट द फ्लाइज रिफ्यूज्ड, लेकिन बट द फ्लाइज, फ्लाइज री, RE FU फ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड यानी कि लेकिन जो फ्लाइज थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। NOW नाउ, नाउ it is VERY very clear, CLEAR clear that the honeybees made the honeycomb said the wasp। अब देखिए ये जितने भी वर्ड हमने पढ़े ये अप्रोक्सीमेटली हमने सारे के सारे वर्ड्स पहले पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक अब आप अच्छे तरीके से इन्हें रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। NOW नाउ इट इज वेरी, VERY वेरी, क्लियर, CLE क्लियर, क्लियर दैट द हनी बीज मेड द honeycomb said the wasp। नाउ इट इज वेरी क्लियर, अब ये पता चल चुका है, अब ये बात साफ हो चुकी है दैट द हनी बीज मेड, हनी बीज ने मेड बनाया है, क्या बनाया था? द हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब को बनाया था। सेड द वास्प, वास्प ने कहा। फ्लाइज कैन नॉट मेक हनीकॉम्ब्स, फ्लाइज हनीकॉम्ब्स नहीं बना सकती। नो नहीं बना सकती, कैन नॉट नहीं कर सकने के लिए। देखिए कोई चीज के लिए अगर हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम हमेशा वहां पे कैन का यूज करते हैं, और कोई चीज को अगर हमें कहना हो कि हम नहीं कर सकते हैं तो वहां पे हमेशा कैन नॉट का यूज करते हैं। तो फ्लाइज कैन नॉट मेक द हनी कॉम्स, वो हनी कॉम्स नहीं बना सकती। द फ्लाइज मस्ट, MUST मस्ट, इमीडिएटली, अब देखिए इसको तोड़ते हैं हम, इमी, इसे क्या पढ़ेंगे? इमीडिएटली, इमीडिएटली vacate, VACATE केट, वैकेट द honeycomb, यानी कि जो फ्लाइज हैं मस्ट इमीडिएटली, यानी उन्हें तुरंत ही, मस्ट मतलब उन्हें कर ही देना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत, वैकेट, वैकेट मतलब खाली कर देना चाहिए, द honeycomb, honeycomb को। द हनी बीज यानी कि हनी बीज जो हैं कैन, CAN कैन गो एंड लिव देयर, द हनी बीज कैन गो एंड लिव देयर, यानी कि हनी बीज अब वहां पे जा सकती हैं और वहां रह सकती हैं, लिव देयर। द फ्लाइज फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड, द फ्लाइज, फ्लाइज जो थी फेल्ट, फेल्ट फील का पास्ट टेंस है, देखिए फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करती हैं, क्या महसूस करती है? अशेम्ड, यानी कि उनको बहुत ज्यादा शर्म आती है। अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे? SHAME, देखिए मेन वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड है शेम, SH श साउंड, A मुड, ashamed and left, LEFT लेफ्ट द प्लेस, फ्लाइज को बहुत शर्म आती है, वो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, वो लेफ्ट कर देती है प्लेस को, उस जगह को। द बीज, द बीज वेंट बैक हैप्पीली,
जो बीज थी वो वापस जाती हैं कहाँ? हैप्पीली जाती हैं, मतलब बहुत खुशी खुशी। टू देयर हाइव, अपने हाइव में, अपने छत्ते में वापस वो लौट आती हैं। तो देखिए आपको स्टोरी कैसी लगी? ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने के लिए और अच्छी तरीके से रीडिंग सीखने के लिए, उनकी मीनिंग जानने के लिए और अच्छे से अच्छे प्रोनाउंसिएशन को भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।